सवाल यह है कि देखिए कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया जिसके बाद ही पूजा की जब अनुमति मिली तब पूजा हो सकी है। तो आखिर अब मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है? क्या कोर्ट के फैसले पर भी विश्वास नहीं बचा? देखिए मैम, बहुत स्पष्ट बात है कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या मजहब के पक्ष में आता है। यदि वो फैसला किसी और पक्ष में भी आता तो उसको स्वीकारा जाता। हाँ। और यकीनन इस देश का जो कानून है वो देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी धर्म या जाति की व्यक्तिगत किसी तरह की अवधारणा से ये देश नहीं चलेगा। तो अगर फैसला माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो व्यक्तिगत तौर पे वो उस आपत्ति को न्यायालय में अपने सामने रखे और न्यायालय में अपनी बात रखे। और न्यायालय यदि उसके पक्ष में कोई फैसला लाता है तो वो जो देश की आम जनमानस को है वो फैसला स्वीकार है। अभी देश ने भव्य राम मंदिर के फैसले का भी स्वागत किया और किसी प्रकार का कोई जातिगत उन्माद नहीं फैल पाया। तो मैं देशवासियों से आपके प्लेटफॉर्म के नहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से आज जब आज इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी यहां पर सुनवाई नहीं हो सकती, आप हाई कोर्ट जाइए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोर्ट की ओर से कोई फैसला सामने आया तो उसको चुनौती देने के लिए हर बार आगे बढ़ना चाहिए? मौलाना की ओर से इस फैसले को निराशाजनक बताया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, वास्तविक तौर पे कुछ लोगों की रोटी केवल जाति के आधार पे, कुछ लोगों को केवल और केवल विवाद करना है ताकि देश की सकारात्मक सोच हो। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास की बात हो रही है, इस पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुठाराघात करना है और अपनी व्यक्तिगत जातिगत रोटियां सेकनी है, जिनका कोई व्यक्तिगत ना कोई राजनीतिक रसूख है ना कोई सामाजिक रसूख है। वही लोग इस ऐसे मुद्दों पर हमेशा अग्रसर होकर समाज में विद्वेष भावना को उत्पन्न करते हैं, जिससे देश में विनाशकारी सोचों को मौका मिल सके कि देश में कैसे विध्वंसकारी सोचों और एंटी जो लोग हैं, जो देश के समाज के हमेशा पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा निगेटिव राजनीति की है, वो लोगों को इसका बैकएंड होता है, ये लोग हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है धर्माचार्य जी हमारे भी हैं, जफर नकवी साहब हैं। जफर साहब, अभी कुछ लोगों से विक्की ने बात की, हमारे स्थानीय संवाददाता ने, तो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुस्लिम है वो समर्थन में है, सिर्फ वोट के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बिना वजह इस तरीके के काम करते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जफर साहब? मैंने पहले ही ये चीज स्पष्ट किया है कि कुछ ही लोगों को ऐसे चीजों में समायोजित किया जाता है जिनका केवल विशेष मुद्दा यही होता है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में कैसे विद्वेष भावना को अग्रसर किया जाए। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत मोहब्बत से, बहुत सुकून के साथ एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं। ये हिंदुस्तान बड़ा मुख्तलिफ सा मुल्क है जिसको पूरे विश्व में कहा जाता है कि यहाँ पे हर मजहब मिल्लत की को अपने धर्म के अनुपालन की आजादी है। तो इससे खूबसूरत ना कोई मुल्क है और ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे खूबसूरत कोई मुल्क मिलेगा। और मैं तमाम मुसलमानों को भी, जब भी मुझे मौका मिला, किसी प्लेटफॉर्म से मौका मिला, तो मैंने यही संदेश दिया है कि इससे बेहतर मुल्क कोई नहीं। ठीक है, यानी साफ तौर पर देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। आमतौर पर इस तरीके की बात लोग कहने के लिए सामने नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं अगर इस चीज को लोग समझें तो चीजें आसान हो जाएंगी। अशोक साहब हमारे साथ में हैं। अशोक साहब, क्योंकि इन मामलों में ये भी